दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखना, नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। तो बेटा मेहनत करते रहिए, आप अपने आप को बेहतर बनाते रहिए और एक दिन आप देखिएगा कि आपका नसीब भी, आपकी किस्मत भी और आप भी बहुत अच्छे से चमकेंगे। ये लोग तुम्हें देखने को तरसेंगे। तो स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे और होने भी चाहिए। तो आज की जो वीडियो बेटा हमारी, उस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज जो रहेगी आपकी 9.1 रहेगी, एनसीईआरटी बुक का 10th का सिलेबस, जिसमें आपका एक टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें बेटा ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं और हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं 9.1 एक्सरसाइज का। अब खुलता है तो डायरेक्ट ट्राइंगल। अब ट्राइंगल खुलता है तो बेटा यहां पर ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, ये तीनों बातें हो गई। अगर परपेंडिकुलर को देखा जाए तो टॉप टू बॉटम, क्योंकि ये 3D फिगर पर बात चल रही होगी। 3D फिगर में 2D फिगर हमने बनाना होगा, उस 2D के अकॉर्डिंग हमने उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो भी है पूछा जाएगा वो निकाला जाएगा। क्लियर है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है बेटा, विच इज टाइटली stretched and tied from the top of the vertical pole of the ground. Find the height of the pole if angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। बेटा गिवन है हमें क्या कि ये एक रोप है, क्योंकि तुम्हें पता है कि रोप हम कैसे बांधते हैं भाई। अगर कोई बंदा चढ़ेगा तो ऐसे चढ़ेगा या फिर कैसे चढ़ेगा बेटा? तो ऐसे चढ़ेगा। रोप ऐसे बांधी जाएगी, थोड़ी सी स्लैंट, तो स्लैंट फॉर्म में बांधी जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ उसने कि रोप को टाई कर रखा है और 20 मीटर लॉन्ग रोप है। तो ये हो गई आपकी रोप। क्लियर है? और ये हो गया आपका एंगल और मुझे चाहिए ये हाइट। तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग हमें देखना है बेटा कि ये कौन कौन सी साइड गिवन है हमें। तो एंगल के अकॉर्डिंग बेटा ये हो गया परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज हाइपोटेनस। तो एंगल के अकॉर्डिंग बेटा हमें क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेनस दे रखा है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से पिछली वीडियोस को देख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको ये बातें तभी समझ में आएंगी। तो आपको अगर अच्छे से समझना है तो आप पहले मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए, सारी की सारी लिंक दे रखी है आपकी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अभी यहां पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से मिलने वाला रेशियो कौन होता है? तो बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आते हैं? जल्दी से अगर भूल गए हों तो पंडित बद्री प्रसाद और क्या बोले, हर हर भोले बोले, ठीक है। या पाकिस्तान भूखा प्यासा और अपना हिंदुस्तान हरा भरा। तो उठा लो भाई। अब देखो परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए, तो मिल गया ना मुझे स्टार्टिंग में। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसके केस में मिलेंगे बेटा? साइन के केस में मिलेंगे। तो इसको मैंने एच लेट किया, तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू एच, और अपॉन हाइपोटेनस कितना बेटा? 20। हाइपोटेनस कितना बेटा? 20। तो पोल है ये, पोल की हाइट लेट कर ली मैंने h। तो परपेंडिकुलर h हो गया 30 डिग्री के लिए, हाइपोटेनस 20 मीटर हो गया। वैल्यू पुट कर दी हमने। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1/2 होता है। ये सेकंड एक्सरसाइज थी आप लोगों की, तभी बोल रहा हूं मैं कि पिछली वीडियो देख लो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो काम कर दो अपना बेहतर तरीके से, ईमानदारी से। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, मुझे भी बनना पड़ेगा। एक दूसरे के प्रति हम ऑनेस्ट रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को बढ़ाएंगे। सिंपल सी बात है। तो बेटा यहां पर साइन 30 का वैल्यू 1/2। काम कर दीजिएगा अपना, क्या सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, शेयर जरूर कर देना है अपने फ्रेंड्स को, ये तो अच्छे से ही पता है। और लाइक वो तो तुम कर ही दोगे, और कमेंट तो मैं तुमसे करवा ही लूंगा बेटा। तो h/20, यहां 2 से ये कितने टाइम्स बेटा? 20, 10 टाइम्स कैंसल आउट हो चुका होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का h का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बेटा? 10 मीटर निकल कर आएगा। तो जो पोल होगा उस पोल की हाइट कितनी होगी? तो हाइट ऑफ पोल क्या होगी बेटा? 10 मीटर होगी। क्लियर है? कितनी होगी बेटा? 10 मीटर होगी। तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेसिक आइडेंटिटी थी। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, उस फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन था। सिर्फ नाम के लिए 3D आपका इमेज
हमें माइंड में अज्यूम करना पड़ रहा था, लेकिन बन रहा 2D है, क्योंकि हाइट, बेस एंड हाइपोटेनस, तो इसको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस या हाइट बेस हाइपोटेनस कह सकते हो आप। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. बेटा देखो, तो बेटा ये आपका एक ट्री है और ये ट्री स्टॉर्म की वजह से यहां से कहीं से ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद जो इसका अपर पार्ट है, ये पार्ट ग्राउंड की तरफ बेंट हो जाएगा, और बेंट होने के बाद में ये ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड रहा होगा, और इस ग्राउंड के साथ इसने कितने डिग्री का एंगल बना लिया बेटा? 30 डिग्री का एंगल बना लिया। कितने डिग्री का एंगल बना लिया बेटा? 30 डिग्री का एंगल बना लिया। अभी यहां पर जो दिख रहा है हमें, ये उसने बोला है कि जिस पॉइंट पर ट्री का जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ टच कर रहा है, उस पॉइंट से लेके ट्री का जो बेटा फुट है उस तक जो डिस्टेंस दे रखी है हमें दोनों के बीच में, तो डिस्टेंस दे रखी है बेटा 8 मीटर की। कितनी दे रखी है बेटा? हमें 8 मीटर डिस्टेंस दे रखा है। अब देखो उधर ये साइन, ये टोटल हाइट पूछ रहा है ट्री की, तो ट्री की टोटल हाइट कैसे निकालेंगे हम? अब इस बात पे बात करते हैं। बेटा देखो, हाइट में ये वाला पोर्शन आएगा x और ये वाला पोर्शन आएगा y, एंड टोटल हाइट क्या हो जाएगी बेटा? x प्लस वाई। तो टोटल हाइट हो जाएगा आपका x प्लस वाई। अब देखो उधर इस x को फाइंड करने के लिए, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये कौन है बेटा? परपेंडिकुलर। ये कौन है? बेस। और ये कौन है? हाइपोटेनस। तो यहां पर ये दोनों वेरिएबल हैं, इन दोनों को तो एक साथ लेना बेवकूफी होगी। क्यों? क्योंकि एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल डाल दोगे फिर तो आपको 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, जरूरत नहीं है। मैं पहले इन दोनों को लेके सॉल्व कर सकता हूं, इन दोनों को लेके सॉल्व करता हूं। तो ये क्या है बेटा? परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेटा? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किसके बीच आते हैं? 10 के साथ आते हैं। तो 10 30 का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन है बेटा? x है, और बेस कौन है बेटा? 8 डिग्री है, 8 मीटर। क्लियर है? अभी 10 30 का वैल्यू कितना होगा बेटा? 1 अपॉन रूट 3 हुआ, और इक्वल्स टू x अपॉन 8 होगा। यहां से x का वैल्यू जो आएगा बेटा, x इक्वल्स टू 8 बाय रूट 3 होगा। ये x का वैल्यू हो गया। अब सेम अगेन हम यहां पर किसके साथ काम करेंगे भाई? अब मुझे चाहिए y का वैल्यू। अब y कौन है? हाइपोटेनस है। 8 कौन है? बेस है। तो आप यहां पर क्या लगा दीजिए, अब की बार आप यहां पर cos 30 यूज कर लीजिए। तो बेटा 30 के लिए ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो ये यूज करना है हमें। तो बेस और हाइपोटेनस cos के साथ काम करते हैं। अब cos के साथ काम करते हैं तो cos 30 कितना होगा बेटा? बेस 8 मीटर एंड हाइपोटेनस क्या लेट कर रखा है? y। अब यहां से cos 30 इसका वैल्यू हो गया रूट 3/2 इक्वल्स टू 8 अपॉन वाई। यहां से रूट 3y इक्वल्स टू 16 हो गया। y इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? 16 बाय रूट 3। अभी मुझसे हाइट पूछी है, तो टोटल हाइट जो होगी इस क्वेश्चन में बेटा वो क्या होगी? x प्लस वाई। x कितना बेटा? 8 बाय रूट 3 एंड y कितना बेटा? 16 बाय रूट 3। आंसर इज 24 बाय रूट 3 मीटर। और अगर ये ऑप्शन में ना हो तो 24 को ब्रेक कर लीजिएगा, 8 इंटू 3 अपॉन रूट 3। रूट 3 से रूट 3 बेटा रूट 3 टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया आपका? 8 रूट 3 मीटर। ये बिल्कुल प्रॉपर आंसर हो चुका होगा आप लोगों का। तो पहले हमने x का वैल्यू फाइंड करने के लिए 10 को यूज किया, देन हमें y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने cos को यूज किया, और इसके बाद हमारी जो टोटल हाइट आई होगी बेटा वो होगी x प्लस वाई। x इज 8 बाय रूट 3 एंड y इज 16 बाय रूट 3। h इक्वल्स टू x प्लस वाई 24 बाय रूट 3, और यहां से सॉल्यूशन करके आपका 8 रूट 3 आंसर आ चुका होगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park
For the children below the age of 5 years, she prefers to have slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो बेटा लेंथ चाहिए आपको, कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। स्लाइड आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। अब ये ग्राउंड के साथ जो है फर्स्ट स्लाइड बेटा वो कितने डिग्री बना रही है, 30 डिग्री बना रही है, ठीक है। अभी यहां पर इसकी जो ग्राउंड से हाइट दे रखी है वो 1.5 मीटर दे रखी है, और जो सेकंड स्लाइड है बेटा वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री बना रही है, तो ये ग्राउंड के साथ बना रही है बेटा 60 डिग्री, और इसकी जो हाइट दे रखी है वो 3 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है। अब देखो इधर इस स्लाइड में बात करें तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन को अगर हम सॉल्व करें तो इस जगह पे क्या निकल कर आएगा बेटा, स्लाइड का लेंथ चाहिए मुझे ये, लेकिन इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये लेंथ क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। अब हाइपोटेनस और ये 30 के लिए परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में यूज होते हैं बेटा, साइन के साथ यूज होते हैं। तो आप यहाँ साइन लगा दीजिए, साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 1.5 एंड हाइपोटेनस इज L। तो आपने L1 लिख लीजिए, इसको L1 ले लिया मैंने, या X ले लीजिए, कुछ भी लेट कर लीजिए। तो यहां से साइन 30 कितना होगा बेटा, 1/2 होगा। 1/2 इक्वल्स टू 1.5 अपॉन L। यहां से L का वैल्यू कितना आ गया बेटा, तो L1 इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2 करोगे बेटा तो 3 मीटर हो जाएगा। तो फर्स्ट स्लाइड की लेंथ जो आएगी वो बेटा कितनी आएगी, 3 मीटर आएगी। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। क्लियर है। अभी आप सेकंड स्लाइड में बात करोगे तो यहां पर भी बेटा ये परपेंडिकुलर होगा एंड दिस वन इज हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस होगा, लेकिन इसको लेट कर लिया हमने L2, क्योंकि इसकी लेंथ हमने लेट कर ली L2। यहां पर अगर हम लगाने जाते हैं साइन 60, तो साइन 60 कितना होगा बेटा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज L2। साइन 60 कितना होता है बेटा, √3/2 इक्वल्स टू 3/L2। √3 से 3 को कैंसिल आउट कर दो, √3 टाइम्स L2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 2 इंटू √3, तो 2√3। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बेटा, 2√3। तो फर्स्ट स्लाइड जो होगी वो 3 मीटर लॉन्ग होगी एंड सेकंड स्लाइड जो होगी वो 2√3 मीटर लॉन्ग होगी। उम्मीद है बेसिक आइडेंटिटीज थी, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जिससे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 degree, which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. बेटा ये तो बेसिक क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था ना सेम वही क्वेश्चन है आपका। डायग्राम बनाइएगा, ये टॉप हो गया, टॉप से किसी ग्राउंड पर एक पॉइंट लीजिएगा, इस पॉइंट से इसके टॉप के साथ बेटा क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है बेटा, ठीक है। क्या होता है आपका, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ये बात आपको कंफर्म समझ में आ गई होगी। अब यहां पर इसने बोला 30 डिग्री, अब इसने बोला है कि ये जो है टावर के फुट से कितने मीटर अवे है, 30 मीटर अवे है। यहां पर सिंपल सी हाइट चाहिए आपको, और यहां पर आपको समझ में भी आ गया होगा 30 के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस किस में यूज होते हैं, 10 में यूज होते हैं। 10 लगा दीजिएगा और आंसर आप मुझे कमेंट में लिख कर दे रहे हो। मैंने बोला ना कमेंट तो मैं करवा लूंगा आपसे, तो कमेंट आप करेंगे क्योंकि आप ऑनेस्टली करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। फिर बोल रहा हूँ आंसर कमेंट कीजिएगा, और उम्मीद है सब लोग अच्छे आंसर कमेंट कर देंगे, क्योंकि इतना तो अच्छे से समझ रहे होंगे वो। अगर किसी बच्चे से फिर भी आंसर नहीं आए तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख कर दे कि सर मेरे से नहीं आया आंसर, मुझे आप नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दीजिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन तो भी करा दूंगा। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट of 60 meter above of the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground.
द इंक्लिनेशन of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming that there is no slack in the string. देखो बेटा, स्ट्रिंग पतंग के लिए, काइट के लिए आप ऐसे ही चल रहा होता बेटा, ऐसा तो नहीं होता कि क्या किया कि पतंग ऐसे बिल्कुल टॉप, अपने सिर के टॉप पर उड़ रही हो और हम उसको ऐसे खींच रहे हो, ऐसा तो नहीं होता भाई, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। तो पतंग कैसे चल रही होती है बेटा, तो स्लैंट फॉर्म में स्ट्रिंग होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो स्लैंट स्ट्रेट लाइन होती है उस फॉर्म में आपका क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। यहां कहीं आपकी पतंग रही होगी बेटा, ठीक है, यहां कहीं आपकी पतंग रही होगी। अब काइट रही होगी, ये ग्राउंड से टॉप हो गया, ये इसका इंक्लिनेशन हो गया, आपका डायग्राम बन गया। दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज कितना बेटा, 60 मीटर। अब दिस इज 60 मीटर। अब ये चाहिए आपको, आ रही है ना फीलिंग, कर लोगे। 60 डिग्री, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कहाँ यूज होते हैं, साइन के साथ यूज होते हैं। तो बेटा साइन लगाओ, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 60 मीटर एंड हाइपोटेनस इज एल। साइन 60 बेटा √3/2 इक्वल्स टू 60/L एंड L इक्वल्स टू 2 × 60 120 120/√3 मीटर आपका आंसर हो चुका होगा। कैंसल आउट करना हो तो 120 को ब्रेक कर लीजिएगा, 40 × 3, 3 को √3 से कैंसल आउट कर दीजिएगा √3 टाइम्स एंड आंसर विल बी 40√3। क्लियर है, तो इजी था। क्या बोल रहे थे सर आपने इस पर हमें गलत दिया, इससे तो बेहतर था कि आप इसको हमें कमेंट में करने के लिए दे देते और दूसरा क्वेश्चन करा देते। तो बेटा मैं सारे ही क्वेश्चन करा दूंगा, फिर भी परेशान ना होना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लगा हूं, तुम्हारे लिए ही मेहनत कर रहा हूं। तो 6th क्वेश्चन है बेटा हमारा, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन of his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked toward the building. देखो बेटा आसान क्वेश्चन है, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, तो तुम में से ही कोई एक होगा, मांगेलाल, चुनमुन, मयंक प्रसाद, कामता प्रसाद, कोई एक अच्छा सा बच्चा होगा तुम में से, ठीक है। अब एक जो बेटा बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है। अब इसकी आंखें जो होंगी वो यहीं पर तो होंगी, इसकी जो आईज होंगी वो कहां पर होंगी, यहां पर होंगी बेटा, टॉप पर ही तो होंगी। अब देख लो यार, मेरी भी आंखें टॉप पर ही हैं। हाँ बस कह सकते हो थोड़ा सा ब्रेन, तो हम इस हाइट को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि निगलेक्ट इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि यूं देखेंगे हम गर्दन उठा के तो बेटा क्या दिखाई देगा हमें, क्योंकि आंखें हमारी टॉप पर चल रही होंगी। तो नॉर्मल हमारी 1.5 मीटर की हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर की बात है बेटा। तो इतना काहे मतलब गुस्सा क्यों हो रहे हो, बिल्कुल उसके ऊपर ही नहीं, समझ लो। हाँ तो बेटा यहां से आपने ये हाइट कवर की, उसके बाद यहां पर आपका ये रहा, इसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा था बच्चा, वो कितने डिग्री का बना रहा था भाई, 30 डिग्री का बना रहा था। उसके बाद ये कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद सपोज करो ये यहां पहुंच गया और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया बेटा, ये 60 हो गया। अभी भैया को जो चाहिए उसने पूछा ये कितनी डिस्टेंस कवर की, तो ये एक्सलेट कर लो, ठीक है। ये बेटा कितना है 1.5, तो ये भी कितना होगा 1.5 ही होगा। और ये वाला कितना होगा बेटा, तो 30 से 1.5 माइनस कर दो तो ये होगा 28.5 मीटर। कहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 1.5 मीटर, क्योंकि जितनी हाइट ये है उतनी ही हाइट ये है। और यहाँ से हमने एक ग्राउंड के पैरेलल लाइन खींच कर दी, यहाँ से हमने ग्राउंड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगे तो ये हाइट और ये हाइट भी सेम होंगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बेटा वो सेम होती है। दिस वन इज 1.5 मीटर एंड दिस वन इज ऑल्सो 1.5 मीटर। क्लियर है। अब ये वाला वैल्यू मुझे चाहिए, तो सपोज करो ये लेट किया मैंने a एंड दिस इज x, तो यहां पर हमने डिस्टेंस लेट कर लिए हैं। अब इस वाले एंगल में
ट्राइंगल में बात करें हम तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस किस पर काम करते हैं बेटा? 10 के साथ काम करते हैं। तो यहाँ 10 लगा दो। 10 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना बेटा? 28.5 अपॉन बेस कितना बेटा? a। और 10 60 कितना होता है भाई? √3 होता है। √3 28.5 हो गया अपॉन a हो गया, और a कितना निकल कर आ गया यहाँ से? 28.5 अपॉन √3। तो ये √3 अपॉन में आ जाएगा, ये यहाँ से सेकंड दूसरी साइड पहुंच जाएगा। तो इतने मीटर a का वैल्यू आ गया भाई। तो a इज 28.5 अपॉन √3 मीटर। अगेन अब 30 डिग्री के लिए लगा दो। तो बेटा 10 30 डिग्री के लिए लगाते हो आप यहां से, तो ये क्या होगा भाई? 10 30 डिग्री इक्वल्स टू, अब 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर तो अब भी है कितना? 28.5 ही है। लेकिन बेस अगर 30 डिग्री के लिए देखोगे तो यहां से यहां तक पूरा बेस होगा, और ये पूरा बेस होगा बेटा, तो ये कितना होगा? x प्लस ए। क्लियर है? x प्लस ए। अब 10 30 कितना होता है भाई? 1 अपॉन √3 होता है। 28.5 अपॉन x और प्लस a का वैल्यू अभी हमने निकाला था भाई कितना? 28.5 अपॉन √3। सॉल्व करेंगे हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो क्या निकल कर आएगा बेटा? तो यहां से देखो √3 28.5 को मल्टीप्लाई करेगा, तो 28.5 इंटू √3। क्लियर है? और अभी यहां पर x प्लस ये वाला टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 28.5 अपॉन √3। अब हमें x का वैल्यू चाहिए तो इसको उधर भेज दीजिए। 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। यहाँ एलसीएम लोगे आप बेटा कितना? √3। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे बेटा तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 28.5 में करोगे आप, तो 28.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई? 85.5 हो जाएगा। दोबारा से सुन लो, इस √3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। अब 3 इंटू 28.5 करोगे आप, तो 28 3 जा 84.5, 3 जा 1.5, तो 85.5 हो चुका होगा। माइनस बेटा 28.5। अब इसमें से इसको माइनस कर दो भाई, तो ये माइनस कर, हाँ भाई, तो कितना हो चुका होगा आपका? माइनस करने पर ये 57 हो चुका होगा। तो 57 मीटर अपॉन √3। तो 57 अपॉन √3 मीटर आपका क्या निकल कर आ चुका होगा? x का वैल्यू, जो डिस्टेंस ये पूछ रहा है कि वो कितना वॉक किया, वो डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? 57 बाय √3 मीटर होगी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अगर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा हो तो आप यहां से 57 को ब्रेक कर लीजिएगा। 19 इंटू 3 अपॉन √3। √3 से 3 कैंसल आउट कर दीजिएगा, √3 टाइम्स, देन आंसर विल बी 19 √3 मीटर। क्लियर है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। बेटा अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसका मतलब क्या है कि टॉप और बॉटम जिसकी ये बात कर रहा है किसी टावर की, तो उस टावर का टॉप और बॉटम जो है वो हॉरिजॉन्टल पॉइंट से हमेशा अबव ही होगा। क्यों? क्योंकि बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन गर्दन ऊपर उठाने पर बनता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन या डेविएशन वो बेटा नीचे देखने पर बनता है। क्लियर है? तो टावर जो है वो किसी एक हाइट पर पहले से ही लगा होगा, और ये बोल रहा है एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब आई ना बात समझ में? ये एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई, ठीक है। अब इसके ऊपर एक टावर हो गया बेटा, इस टावर की हाइट मुझे पता नहीं है, दी है क्या? नहीं दी है। अब ये ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टल पॉइंट हो गया, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया ये, और इसके बॉटम पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। यहां से ये इसकी डिस्टेंस हो गई बेटा, ठीक है। तो यहां से ये कितनी हो गई? इसकी डिस्टेंस हो गई। अब यहां पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं उसने 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। 45 डिग्री बेटा बॉटम के लिए है, 60 डिग्री बेटा टॉप के लिए है। तो ये 45 डिग्री हो गया एंड दिस वन इज 60 डिग्री। क्लियर है? ये 60 डिग्री हो गया बेटा, कितना हो गया? 60 डिग्री। चलो अभी यहां पर इसने क्या बोला? हाइट पूछी है हमसे टावर की, तो ये हाइट हमने लेट कर ली h। लेट
द हाइट ऑफ टावर इज h मीटर। क्लियर है? तो हमने h लेट कर लिया एंड डिस्टेंस हमने लेट कर ली बेटा x, डिस्टेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज x। क्लियर है? तो यहां पर हमने ये x लेट कर लिया, इसको h लेट कर लिया। अभी हम यहां पर x निकालते हैं पहले। तो यहाँ x जो है 45 डिग्री पर काम करते हैं बेटा। हम किस पर काम करते हैं पहले? 45 डिग्री पर। तो यहाँ पर हमने tan 45 डिग्री लिया। क्यों? क्योंकि 45 के अकॉर्डिंग ये बेस परपेंडिकुलर होगा और ये बेटा बेस होगा। तो 45 के अकॉर्डिंग दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किसके साथ काम करते हैं बेटा? tan के साथ चलते हैं। तो यहाँ tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर इज 20 एंड बेस इज x। tan 45 कितना होता है बेटा? 1 इक्वल्स टू 20 अपॉन x। तो यहां से x का वैल्यू जो होगा वो 20 मीटर हो चुका होगा। तो बेटा ये भी 20 मीटर आ चुका है। अब यहां पर आप tan 60 के लिए काम कर लीजिए, क्योंकि 60 डिग्री के लिए ये पूरा परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। बेटा 60 ये एंगल है और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा बेटा? ये भी होगा और ये भी होगा। दोनों को कंबाइन करके आपका परपेंडिकुलर बनेगा एंगल 60 के लिए। तो यहां पर हम लगाते हैं अगेन tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा? h प्लस 20 अपॉन बेस। बेस हमने निकाल ही लिया है कितना बेटा? 20। अब यहां से सॉल्व कर लो बेटा। tan 60 कितना होता है भाई? √3 इक्वल्स टू h प्लस 20 अपॉन कितना भाई? 20। 20 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा भाई 20 √3 और ये वाले 20 माइनस हो जाएंगे तो -20। 20 यहां से कॉमन ले लो तो 20 √3 माइनस 1 ये आपका आंसर हो चुका होगा। तो कितनी हाइट आ गई भाई? आपकी आ गई 20 √3 माइनस 1। ये आपकी हाइट आ चुकी है इस टावर की। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको प्रॉपर समझ में आई है तो आपको अपना काम याद है कि आपको क्या करना होता है बेटा? आपको वही करना होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, जितने कर सकते हो, क्योंकि जितना आप मेरे लिए काम करोगे उतना ही मैं आपके लिए काम करूंगा। मैंने आपको बताया कि जितना अच्छे से शेयर कर रहे होंगे, लोग देख रहे होंगे, पसंद कर रहे होंगे, ये बढ़ता जाएगा। मैं आपके लिए साइंस भी लाऊंगा, आपके लिए जो भी टॉपिक कहोगे आप, जो भी चैप्टर कहोगे आप, जो भी सब्जेक्ट कहोगे आप, उस पर वीडियो बनाकर लेके आऊंगा मैं आपके लिए। क्लियर है? तो शेयर करते रहिए। लाइक तो कर ही दिया होगा, कमेंट में आपने मुझे लिखकर बता ही दिया है। और मिलेंगे हम आपसे बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लेकर अपनी अगली वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करके देखिएगा, जितने हो जाएं आपके, नहीं हो तो मेरे। मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, कीप वॉचिंग।